बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी वजह से और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। जब हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई गोली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो मेडिसिन होती है वो पेशाब आवर यानी कि पेशाब हमारे को ज़्यादा कर देती है। पेशाब आवर वो मेडिसिन होती है, तो उसके खाने की वजह से हमारा जो पेशाब है वो उसका जो आने का जो दौरानिया है वो बढ़ जाता है। अगर दिन में हम 3 बार पेशाब करते हैं तो ऐसी मेडिसिन खाने की वजह से 5 से 6 बार 7 बार हम जो है पेशाब करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो गुर्दे हैं वो भी, उनका काम करने की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाती है। कोई भी चीज़ है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसकी अगर एक लिमिट है इस्तेमाल करने की, एक स्पीड है इस्तेमाल करने की, तो अगर वो 1 साल हम इस्तेमाल करते हैं उस स्पीड में, तो हम अगर उसकी स्पीड को उतना ही डबल कर देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो हम उसी चीज़ को 6 माह में इस्तेमाल करेंगे और वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। यही हिसाब हमारे गुर्दों का है, क्योंकि अगर इसके हमारे गुर्दे जो हैं वो 60 साल 70 साल तक काम करते हैं हमारी एज के हिसाब से, तो अगर हम उनकी मेडिसिन वगैरह ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो गुर्दे हैं वो काम करना तेज़ शुरू कर देते हैं और वो तकरीबन आधी उम्र में उससे कम ही हमारे गुर्दे जो ख़राबी पैदा करना शुरू कर देते हैं। अगर 70 साल 80 साल हमारे गुर्दों ने काम करना होता है तो मेडिसिन खाने की वजह से वो 40 साल 35 साल 50 साल में ही वो काम करना छोड़ जाते हैं और हमें गुर्दों का जो मसला है वो शुरू हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं और इसकी वजह से और बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है इससे बचना चाहिए, जितना बच सकते हैं उतना बचें। मैं पहले भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों को बता चुका हूं कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है उससे जितना बच सकते हैं उतना बचें, क्योंकि जब एक बार आप इसको खाना शुरू कर देते हैं तो आपको ये लगातार खानी पड़ती है। इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ते हैं तो आपका जो बीपी है और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको छोड़ के आप देसी तरीके जो हैं वो अपनाएं, देसी चीज़ें खानी शुरू कर दें। लाजमी नहीं कि आप देसी मेडिसिन ही बना के इस्तेमाल करें, देसी और बहुत से तरीके हैं जो आप अपना के अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, बीपी को अपने को कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे जान छुड़ा सकते हैं। तो इसी के मतलब आज मैं आप लोगों को छोटा सा बेहतरीन सा एक टोटका बताऊँगा, नुस्खा भी कह सकते हैं उसको, टोटका भी कह सकते हैं। आम रूटीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हर घर में मिल जाती हैं और आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आम रूटीन में भी आप अगर वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए वैसे भी फ़ायदेमंद होती हैं। तो करना आपने क्या है कि 1 गिलास आपने दूध लेना है, उसको पानी दूध ले लें 1 गिलास, या पानी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप दूध का इस्तेमाल करें। एक तो आप वैसे वो सेहतमंद आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, सेहत पैदा करता है, ताकत देता है जिस्म को, और ऊपर से दूध वैसे भी अच्छी चीज़ है, पीना चाहिए, उससे हमारा हाजमा भी ठीक रहता है। तो आपने करना क्या है कि 1 गिलास आपने दूध का ले लेना है, उसके अंदर आपने आधा चम्मच जो है वो सफ़ेद जीरे का डाल देना है और आधा चम्मच ही आपने सौंफ का डाल देना है, और आपने 2 से 4 इलायची जो है तोड़ के उसके जो दाने हैं, दाने और छिलके समेत ही बीज और उसके जो छिलके हैं वो साथ ही आपने दूध के अंदर डाल देने हैं। उसको आपने उबालना है, आपने उसको थोड़ी देर उबालें, 2-3 जोश दें उसको, उसके बाद आप उसको छान लें, छान के बाद आप उसको पिएँ, दिन में किसी भी एक टाइम पे पिएँ। तो पीने का उसका जो तरीका है वो सबसे अहम है। करना आपने क्या है कि उसको आप ठंडा करके पिएँ। अगर तो सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप नीम गर्म पी सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल ठंडा करके हल्की सी उसमें आइस डालें, आइस डाल के बर्फ़ डाल के उसमें उसको ठंडा करके आप उसको इस्तेमाल करें। तो अगर आपको शुगर है तो उसमें अंदर शुगर वगैरह मीठा ना डालें। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़ायक़ा जितनी आप चीनी उसके अंदर खाना चाहते हैं उतने डाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। आप इसको 1 महीना लगातार 1 महीना आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आपको ये पसंद आ जाता है, आपको पीने में मज़ा देता है, तो आप इसको वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार आप इसको इस्तेमाल करें, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 महीना ही इस्तेमाल करें, आप इसको लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 2 माह 3 माह बल्कि पूरी ज़िंदगी, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हाई ब्लड प्रेशर से ही नहीं, आपके ये मैदे के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। आपका जो हाजमा है उसको जो ठीक करती है, आपको मैदे को ठीक रखती है, आपके मसाने के अंदर गर्मी पैदा नहीं होने देती, इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की जाती हैं।
तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपका जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो बिल्कुल हल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, तो जो आपकी जो इंग्लिश मेडिसिन आप यूज़ करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उससे बचें। तो यही आज की वीडियो थी और आसान सा ये नुस्खा था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो फ़ायदा देगा और आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।